इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस पढ़ चुके हैं। अब आज से शुरुआत करते हैं। हालांकि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में सारी बातें जान चुके हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही साथ उस टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो हम आज ये पढ़ेंगे कि सबसे फर्स्ट वाला प्रेजेंट। इसको और किन नामों से जाना जाता है? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हिंदी में कहते हैं इसको सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। और इसको उर्दू में कहते हैं ज़माना हाल मुतलक, ज़माना हाल मुतलक। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। क्योंकि इससे पहले वाला जो बताए हैं वीडियो में, उसमें इन सब का नाम बता चुके हैं। उर्दू में कहते हैं जुमलाए मुस्बत, जुमलाए मुस्बत। इसका हम लोग एक्टिव रूल देखते हैं, जो ट्रांसलेशन बनाया जाता है उसको कहते हैं एक्टिव रूल, एक्टिव रूल। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग परिचय देख लेते हैं कि आखिर हम कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको परिचय जानने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट माना जाता है। ये परिचय है। जैसे वह पत्र पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस हिसाब से हम इसमें एक्टिव रूल देखते हैं, जो ट्रांसलेशन के रूल है। इसको कहते हैं एक्टिव रूल। क्योंकि परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में इस बात को बता चुके हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो इस हिसाब से देखते हैं एक्टिव रूल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पहचान लेते हैं कि एस भी ओ क्या है। एस का मतलब हुआ सब्जेक्ट, इसको उर्दू में कहते हैं फाइल, काम करने वाला। फाइल भी अंग्रेजी में इसको कहते हैं वर्ब। हालांकि सब्जेक्ट को उर्दू में, हिंदी में कहते हैं कर्ता, हिंदी में कहते हैं कर्ता, काम करने वाला। वर्ब को
उर्दू में कहते हैं फेल और हिंदी में कहते हैं क्रिया। अगला पॉइंट है ओ। ओ को ऑब्जेक्ट, ओ को कहते हैं या ओ माने ऑब्जेक्ट। इसको उर्दू में कहते हैं मफऊल, मफऊल, और हिंदी में कहते हैं कर्म। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये कौन है, कर्म क्या है, वर्ब क्या है, यही देखते हैं। वह है, ये सब्जेक्ट है, वह जो है सब्जेक्ट है। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना ये वर्ब है, और क्या पढ़ता है उसको गौर करने के लिए ये जो है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब समझ में आ गई। हिंदी के अनुसार सब्जेक्ट पहले रहता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद वर्ब होता है। लेकिन अंग्रेजी हमको बनाना है तो इसमें रूल लिख दिया गया है कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब थोड़ी सी गौर करते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हो या एक वाक्य बनाने के लिए दिया जाए कि वह है पत्र पढ़ती है, वह पत्र पढ़ती है। वह का पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, वह सब्जेक्ट है। लड़की है तो इसलिए लड़की के लिए सी का प्रयोग करेंगे, सी। उसके बाद वर्ब है, वर्ब इसमें देखते हैं तो ये पढ़ना है, पढ़ना का वर्ब होता है रीड। अब यहाँ एक बात गौर करेंगे हम लोग, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर, सिंगुलर नंबर के साथ, के वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। अब गौर करने की बात यह है कि एस कब लगाते हैं और एस कब लगाते हैं। तो भावेल अगर हो लास्ट में, भावेल का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, अगर लास्ट में हो तो उसके साथ ई एस लगाते हैं। जैसे, जैसे गो, गो के साथ लगाएंगे गो, जी ओ ई एस, गोज, और बाकी के साथ एस लगाते हैं। तो यहाँ सी है लेकिन यहाँ लास्ट में डी है। डी का मतलब हुआ भावेल नहीं है। अगर भावेल नहीं है तो एस लगाएंगे, अगर भावेल होता तो ई एस लगाते। तो यहाँ लिखेंगे एस। सी रीड्स, सी रीड्स। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट पत्र, तो पत्र, लेटर, लेटर को गिना जा सकता है इसलिए यहाँ ए लगाएंगे। अब थोड़ा सा गौर करते हैं कि ए और एन कहाँ लगा सकते हैं। हालांकि बता चुके हैं हम, ए लगाने का तरीका है कि ए लगाएंगे क से लेके ज्ञान तक के उच्चारण में, क से लेके ज्ञान तक के उच्चारण में। जैसे की ए टी, कैट, इसको कैट पढ़ते हैं, क से होता है, तो कैट के साथ ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पढ़ेंगे यूरोपियन, यूरोपियन, यू को पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ा जाता है य, यानी कि क से लेकर ज्ञान के अंदर में है, इसलिए इसके साथ भी ए लगाएंगे। अगर बात आती है ऐन की, तो पढ़ने के लिए हिंदी अ से अह तक में बात आए अगर, तो उसमें हम लोग ऐन लगाते हैं। जैसे ईग, ईग या एग, दोनों पढ़ेंगे तो ए से होता है, ई एन लगा देते हैं। अगर हम पढ़ें एम, एच, एस, इस सबको पढ़ने के लिए स्टार्टिंग में हमें ए का प्रयोग करना पड़ता है, इसलिए इसमें भी हम ऐन का ही प्रयोग करेंगे। एक बात ये भी ध्यान देना होगा
कि यदि गिनती नापने जोखने वाली बात हो, जैसे टी, ऑयल, वाटर, ये नापने जोखने वाली चीज है, इसलिए इसके साथ ए एन कुछ भी नहीं लगेगा। अब गौर करते हैं इस हिसाब से, सी रीड्स ए लेटर, वह है पत्र पढ़ती है, ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। वह पत्र पढ़ती है, वह रोटी खाता है, मैं आम खाता हूँ, मैं पत्र पढ़ता हूँ। इस तरह से एक्टिव वॉइस यानी ट्रांसलेशन बनाया जा सकता है। अगर कहे कि इसका वॉइस कैसे बनाएंगे, जनरली आदमी वॉइस बोलता है, जनरली लोग उसको वॉइस ही कहते हैं, लेकिन असल में ये भी वॉइस है, वो भी वॉइस है। तो इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसको ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। और वो जो वॉइस कहलाता है उसको पैसिव वॉइस कहते हैं, जिसको वॉइस ही कहा जाता है। तो आइए देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव रूल, पैसिव रूल है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव रूल है या वॉइस का रूल है। पैसिव रूल या वॉइस का रूल कहलाता है। अब इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, या इसका हिंदी क्या होता है, इसी को देखते हैं। तो होता क्या है, पत्र उसके द्वारा पढ़ा जाता है, पत्र उसके द्वारा पढ़ा जाता है। अब इसको बनाएंगे कैसे, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अंग्रेजी जब हम बनाएंगे तो इसी रूप में बनाएंगे। तो पत्र पहले लिखते हैं, ए लेटर, ए लेटर इज एम आर। तो लेटर के साथ क्या लगाया जा सकता है, तो लेटर के साथ इज लगाते हैं, किसी इट नेम के साथ इज लगाते हैं। ए लेटर भी थ्री लगाएंगे, तो रीड का भी थ्री भी रीड ही होता है। ए लेटर इज रीड बाई, बाई सब्जेक्ट जो सी है वो इधर जाएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जब जाता है तो चेंज हो जाता है। इस बात को मैं पहले बता चुका हूँ, तो फिर एक बार देखते हैं। ही जो है हिम हो जाता है, सी जो है वो हर हो जाता है, और आई जो है मी हो जाता है, दे जो है देम हो जाता है, देम हो जाता है, वी जो है अस हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यू ही रह जाता है। तो यहाँ सी है, इसलिए सी जो है हर हो जाता है, बाई हर। ए लेटर इज रीड बाई हर, भी थ्री रीड का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों रूप वही होता है। अब थोड़ी सी गौर करते हैं कि इसमें समझ में आ गई। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी थ्री प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इज एम आर कहाँ लगाया जाता है, मैं उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ टेंस में बता चुका हूँ। अब जरा हम लोग गौर करते हैं, इसके अलावा दूसरा टेंस, अफर्मेटिव के बाद हम लोग दूसरा चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इसको गौर करेंगे। तो असल असल में अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, इसका पहचान भी देख लिए। जब हम लोग पहचान देखे तो तातेती है, उसी तरह उसमें भी होगा, तातेती ही होगा, लेकिन नहीं के साथ होगा, क्योंकि नहीं निगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे हम लोग तो उसमें नहीं होना जरूरी है, तभी वो निगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। इंट्रोगेटिव होगा तो इसका मतलब उसमें प्रश्न पूछा जाएगा,
तो देखते हैं हम जरा निगेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर में आते हैं हम लोग, देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, और उर्दू में कहते हैं जुमलाए। जुमलाए मनफी, इनकार वाला जुमला। जुमलाए मनफी मतलब इनकार वाला। अब इसका एक्टिव रूल देखते हैं। सबका एक्टिव रूल देखना होता है, आप पैसिव रूल देखेंगे। इसका एक्टिव रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस भी प्लस सब्जेक्ट। एक नज़र इसमें देख लेते हैं। डू और डज दो चीज़ है। डू जो है आई, यू, दे, वी के साथ डू लगाया जाता है, और डज ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वह रोटी नहीं खाती है। वह रोटी नहीं खाती है। नहीं की बात आ गई, लेकिन यहाँ वह आ गई। ही, सी, नी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट पहले देखते हैं सी। सी के बाद डू या डज लगाते हैं, सी के साथ डज लगाते हैं। सी डज नॉट, नॉट के बाद वर्ब ईट ब्रेड। सी डज नॉट ईट ब्रेड। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज का प्रयोग करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि डू या डज का प्रयोग अगर करते हैं हम लोग, तो डज का प्रयोग ही, सी, इट, नेम के साथ ही करते हैं। अब पैसिव रूल देखते हैं। एक साथ पैसिव और एक्टिव दोनों चलेंगे, ताकि वॉइस पढ़ने की ज़रूरत अलग से न हो। तो पैसिव रूप अफर्मेटिव का जो लिखे हैं सेम उसी तरह का होगा, जैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब इसको एक नज़र देख लेते हैं कि ई एम आर कहाँ लगाया जाएगा। आई के साथ जो है एम लगाते हैं, यू, दे, वी और प्लूरल नंबर के साथ आर लगाते हैं। ही, सी, इट, नेम के साथ ईट और नेम के साथ इज लगाते हैं। तो यहाँ वही पहले हम ब्रेड ले आते हैं। जब ब्रेड लेके आएंगे तो ब्रेड के साथ क्या लगेगा, नाम है चूंकि ब्रेड, इसलिए इज लगेगा। ब्रेड, ब्रेड इज नॉट, ब्रेड इज नॉट V3 का मतलब ईटेन, ईटेन बाई, क्या है इसमें सी है तो सी का हर हो जाएगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसका मतलब हुआ ब्रेड, ब्रेड इज नॉट ईटेन बाई हर। जैसे कि पहले उस वक्त लिखे हैं कि रोटी उसके द्वारा खाई जाती है, तो इसमें वही बात होगी कि रोटी उसके द्वारा नहीं खाई जाती है। यह जो है निगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया हम लोग। अब अगला देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्योंकि बाई रूल
सेम सेम जा रहे हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये एक बार इस रूल को याद कर लिए तो रूल जो है एक दूसरे से टच भी करता है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होता है, उसको गौर करते हैं। ये रूल को भी याद रखिएगा कि किसके साथ क्या क्या प्रयोग किया जाता है। अब अगला पॉइंट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, और उर्दू में कहते हैं जुमलाए इस्तफहामिया। जुमलाए इस्तफहामिया, इस्तफहामिया। इसमें एक्टिव रूल देखते हैं, ए भी एक्टिव वॉइस। तो करते क्या हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि क्या पहले आता है, तो क्या जब आता है तो इज एम आर या डू डज पहले बाद में लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि यह जो है हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। लेकिन जहाँ कहीं प्रश्नवाचक होगा, सवालिया निशान होगी, क्वेश्चन होगा, उसको पहले लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में व्हाट का चिन्ह जरूर होगा। व्हाट का चिन्ह अगर नहीं होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि प्रश्न जब किया जा रहा है तो व्हाट का चिन्ह होना जरूरी है। थोड़ा सा एग्जाम्पल पर गौर करेंगे। क्या वह रोटी खाती है? क्या वह रोटी खाती है? प्रश्नवाचक। डू या डज पहले लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि डज का प्रयोग पहले कर देंगे। डज सी ईट ईट ब्रेड? डज सी ईट ब्रेड हो गया। अब गौर करेंगे कि यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि क्या वह रोटी क्यों नहीं खाती है? वह रोटी क्यों नहीं खाती, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आ गया। जब बीच में आ गया तो समझिए कि क्वेश्चन वर्ड है, और रूल के हिसाब से क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड हमारे पास क्यों है, तो क्यों का जो है इंग्लिश होता है वाई। वाई, उसके बाद वह के साथ डज लगाएंगे, वाई डज। वह रोटी क्यों खाती है, नहीं अभी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक और है, क्यों खाती है लिखेंगे, नहीं वाला अगला पॉइंट में होगा, क्यों खाती है। तो वाई डज सी ईट ब्रेड? वाई डज सी ईट ब्रेड, और इसके साथ होगा व्हाट का। हो गया ये एक्टिव रूल। अब जरा पैसिव भी देख लें, क्योंकि पैसिव भी साथ में चल ही रहे हैं हम लोग। तो पैसिव रूल, पैसिव रूल में सेम उसी तरह की बात होगी, क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर उसके बाद जो है उसमें इज या एम आर पहले होगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, प्लस भी थ्री होगा, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस व्हाट का चिन्ह।
हालांकि एक बात ध्यान देना होगा कि उसी तरह पहले ऑब्जेक्ट करके हिंदी बनाए जा सकते हैं, अगर हिंदी इसका बनाएंगे तो अब जरा गौर करते हैं इसी को बनाने के लिए। तो अगर इसको पहले बनाते हैं तो डू डस पहले लगाया है तो इसमें इज एम आर लगेगा। यदि रोटी के साथ लगाते हैं तो इज होगा इज, इज के बाद सी है, लेकिन यहाँ रूल कहता है इज हो गया पहले, क्वेश्चन वर्ड के बाद इज हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट ब्रेड है, इज ब्रेड, इज ब्रेड। उसके बाद ईटेन, इज ब्रेड ईटेन बाई, सी का हर हो जाएगा व्हाट। अब इसका देखते हैं तो इसके पहले वाई लिख लेंगे, वाई लिखने के बाद इज भी लगाएंगे, वाई इज ब्रेड, वाई इज ब्रेड ईटेन बाई हर। सेम उसी तरह के बनाते। अगर वह आ जाए कि पैसिव वॉइस बनाए या इसका वॉइस बनाए तो उसका रूल यही होगा जो रूल हमने लिखाया, इसलिए इस पे थोड़ा सा केयरफुल गौर करेंगे। अब अगला चौथा और सबसे लास्ट पढ़ते हैं। चौथा रूल और लास्ट रूल है वो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस क्योंकि उसमें मिक्स होता है, इससे पहले बता रहे थे लेकिन मिक्स कर रहा था तो इसीलिए हमको ध्यान में था कि हम फिर अगेन एगो बनाएंगे। तो अब देखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका होगा हिंदी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और उर्दू में इसका होता है जुमलाए मनफी इस्तफहामिया, मनफी इस्तफहामिया। उर्दू भी याद रखेंगे उर्दू पढ़ने वाले लोग, इनको ताकि ज़रूरत पड़ेगी। जुमला मनफी इस्तफहामिया, एक्टिव वॉइस। इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव ही है तो फिर वही वाला टू कॉपी बनाएंगे। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हाट। तो एक उदाहरण देखते हैं, सेम वही बनाएंगे जो इससे पहले वाला बनाए हैं, फर्क ये रहेगा कि इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वह रोटी नहीं खाती है, नहीं खाती है, क्या वह रोटी नहीं खाती है, व्हाट का चिन्ह हो गया। अब इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो डज लगाएंगे पहले, डज सी नॉट ईट ब्रेड बाई रूल, व्हाट का चिन्ह। अगर क्वेश्चन होगा कि क्या वह रोटी क्यों नहीं खाती है, वह रोटी क्यों नहीं खाती है, क्यों। वाई डज सी नॉट ईट ब्रेड, वह रोटी क्यों नहीं खाती है, हो गया। वाई पहले लिख दिए मतलब क्यों। अब रूल लिखते हैं पैसिव का। पैसिव भी उसी ढंग का लिखेंगे, यानी कि पहले इज एम आर,
इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस व्हाट। याद रखेंगे, अगर वॉइस बनाने के लिए आएगा तभी बनाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कोई ज़रूरी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन वाला रूल ही याद रखेंगे। अब इसको बनाना होगा, ऊपर वाले को ही बना लेते हैं। तो इज ब्रेड नॉट इज ब्रेड नॉट ईटेन बाई हर व्हाट। अगर क्यों वाली बात आ जाएगी तो उसमें वही करेंगे, वाई इज ब्रेड नॉट ईटेन बाई हर अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरी तरह से खत्म हो गई, इसलिए टोटल क्लियर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितना भी था चारों पार्ट हम लोग पढ़ लिए। अब आएंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग असबर कर लें।